अच्छा बेटा, हमने लास्ट लेक्चर्स तक जो बात की थी उसमें हम लोगों ने बात कर ली है टोटलिंग की, काउंटिंग की। और नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अनदर टॉपिक। अब हम जो है ना वो एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसमें हम बात करेंगे कि मतलब ये नया स्ट्रक्चर या नया कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली वाइल्ड। देखो बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे पास्ट पेपर के अंदर, एएस लेवल की बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको कंफ्यूजन होगी अगर आप लोग जो है वो वाइल लूप नहीं जानते। सो यू मस्ट 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 नीड टू अंडरस्टैंड कि वाइल लूप जो है ना वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं अभी आगे जाके इसकी आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। सो आई विल लेट यू नो कि वाइल लूप में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो फॉर से नहीं हो सकते। सबसे पहले बेटा इसकी हेडिंग अब ऐड कर लो कि जी ये हमारे पास है वाइल टू एंड वाइल। अब वाइल टू एंड वाइल में बेटा नंबर ऑफ कीवर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए। देयर आर थ्री कीवर्ड्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर थ्री कीवर्ड्स होते हैं जो कि वाइल टू एंड वाइल में यूज होते हैं। अब वाइल के बाद हमने क्या लिखना होता है बेटा? कंडीशन लिखनी होती है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले तो आप अपने पास यहाँ पे लिखेंगे वाइल। उसके बाद बेटा यहाँ पर आप अपने पास लिखेंगे कंडीशन। फिर आप लिखेंगे डू। और उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एंड वाइल। अच्छा, वाइल डू एंड वाइल लूप जो होता है ये बेसिकली, अगर हम इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करें चीजों की, तो वाइल डू एंड वाइल का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा ये बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि इसको हम नाम दे देते हैं प्री कंडीशन लूप। फॉर लूप में जब मैं बात कर रहा था तो फॉर लूप बेसिकली अगर देखा जाए तो इट वाज कि वो काउंट बेस्ड था। चीजों को हम क्या करते थे, फिक्स फॉर्म में दे दिया करते थे कि 1 से लेके 4 तक चलो, 1 से लेके 10 तक चलो। ठीक है, 10 से लेके 20 तक भी चल सकता है, वो बात नहीं है। लेकिन कहने का मकसद क्या है कि हम एक फिक्स वैल्यूज पे चलते थे, कि हम एक रेंज बताया करते थे। इसको मैं और अगर आसान करूं तो हम इसे क्या करते थे, रेंज की फॉर्म में चलाया करते। वाइल टू एंड वाइल की अगर बात की जाए, सो दिस इज बेसिकली प्री कंडीशन लूप। प्री का मतलब होता है कि बेटा कंडीशन जो है ना वो पहले हम लगाते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद हम आइट्रेशन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कहलाता है प्री कंडीशन लूप। यानी वाइल के साथ हमने क्या लगानी है सर, कंडीशन लगानी। और ये कंडीशन है, यानी इसमें हम ये कह सकते हैं जब तक चलो जब तक थ्री नहीं आ रहा। फॉर में हम ये काम नहीं कर सकते। वाइल में हम ये कह सकते हैं जब तक चलो जब तक जो है वो थ्री नहीं आ रहा, फोर नहीं आ रहा, जब तक नंबर पॉजिटिव नहीं होता, जब तक नंबर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, होता है ना, हम जो है वो एक सर्टेन कंडीशंस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, आप अपने मोबाइल फोन का जो है वो पैटर्न लॉक जब खोलते हैं तो उसमें काउंटिंग चल रही होती है कि अगर आपने 3 टाइम या 4 टाइम या 5 टाइम्स आपने गलत कर दिया तो फिर वो नहीं खुलेगा जब तक ये 10 सेकेंड्स नहीं गुजर, 30 सेकेंड्स नहीं गुजर जाए। तो ये आपने क्या लगाया हुआ होता है, यहाँ पर कंडीशंस लगाई गई होती है। तो इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी हम बहुत सी जगहों पे कंडीशंस लगाते हैं। या जैसे मैं कहता हूँ कि आप किसी वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए जाते हैं, सो यू हैव सीन कि वो आपको कहता है कि जब तक आप करेक्ट इनपुट नहीं करेंगे लूप जो है वो आगे नहीं जाएगा। या आप कहेंगे कि जब तक आगे नहीं जाएगा जब तक वो लॉग इन नहीं करेगा, जब तक आप सही एंटर ना कर दें पासवर्ड। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं वहां पर बेटा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है वो होता है वाइल टू एंड वाइल का, या रिपीट एंड। ठीक है, लेकिन क्योंकि आज की बेसिक फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा। इसमें एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास एक और वेरिएबल यूज होता है जिसे हम कहते हैं काउंटर। फॉर के लूप में तो काउंटर खुद ब खुद
अपडेट होता है वो हमारे पास मेंशन नहीं हो। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है कि यू हैव टू अपडेट द काउंट। यानी कि यहाँ पर अगर मैं क्लियर करता हुआ चलूं आपको, सो देयर आर 4 नंबर ऑफ लाइंस। फर्स्ट लाइन के ऊपर आप काउंटर को क्या करते हो, इनिशियलाइज करते हो। सेकेंड लाइन के ऊपर बेटा आप क्या करते हो, उसे कंडीशन देते हो। थर्ड लाइन के ऊपर बेटा उसको +1 करके अपडेट करते हो, और फोर्थ लाइन के ऊपर जो है वो लूप को आप एंड कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूं, यहां पर आप क्या लिखेंगे बेटा, काउंट की स्टार्ट वैल्यू देंगे। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या आ गई, ये जो वाइल के साथ जो लाइन आ रही है ये कंडीशन आ गई। फिर उसके बाद बेटा अगर आप यहां पर देखेंगे, सो यू विल ऑब्जर्व काउंट इज इक्वल टू काउंट +1। तो आपको मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं, मैं हमेशा से कहता हूं बेटा नंबर ऑफ लाइंस आप माइंड में रखें, कि वाइल के लूप में 4 लाइंस यूज होती हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 1 क्या करती है सर, लाइन नंबर 1 ये करती है कि काउंटर को स्टार्ट करती है, कहां से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। लाइन नंबर 2 क्या करती है सर, स्टॉप कंडीशन बताती है कि कहां आपका प्रोग्राम एंड होगा। और लाइन नंबर 3 जो है वो उसको +1 कर, क्योंकि अगर बेटा मैं लेट सपोज काउंटर की वैल्यू रख देता हूं 1, और यहां मैं कंडीशन में लिख देता हूं कि जी जब तक लूप चलेगा जब तक काउंटर जो है वो लेसर देन इक्वल टू 5 है, यानी 1 से लेके हम 5 तक चलाना चाह रहे हैं। तो अभी क्योंकि करंटली काउंट की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, तो जब तक ये +1 नहीं होगी ये 5 तक पहुंच ही नहीं सकता। फिर अगर मैं काउंट इज इक्वल टू, यानी कि मैं असल में आपको बताना चाह रहा हूँ कि लाइन नंबर 3 की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर लाइन नंबर 3 आप नहीं लिखोगे, सो प्रोग्राम और लूप विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, विल नॉट बी स्टॉप, इट विल नॉट स्टॉप। क्यों? क्योंकि ये काउंटर 1 ही रहेगा हमेशा। तो ये टर्मिनोलॉजी समझना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि काउंटर जो होता है वो आपने वाइल के लूप में लाजमी 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 लगा। ठीक है, ये वो काउंटर नहीं है जो मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा के आ रहा था। लास्ट लेक्चर में जो मैंने काउंटर पढ़ाए थे वो बेसिकली आप कह सकते हो प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर्स वो होते हैं जो कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर को काउंट कर रहे होंगे, या वो होंगे इवन नंबर को काउंट करो, पास स्टूडेंट को काउंट करो, फेल स्टूडेंट को काउंट करो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द लूप काउंटर ओवर हियर दैट विल स्टॉप द लूप स्ट्रक्चर। अगर हम ये लूप स्ट्रक्चर के साथ काउंट को नहीं लिखेंगे, ये वाला जो काउंट है अगर मैं नहीं लिखूंगा जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, तो लूप जो है बेटा वो स्टॉप नहीं होने वाला। तो वी हैव टू स्टॉप द लूप, इसीलिए हम लोग काउंटर को क्या कर रहे होंगे, हमेशा से +1 कर रहे होंगे। ठीक है, सो देयर आर 4 लाइंस। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। इसकी एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग अपने पास। इफ आई आस्क यू कि जी हम प्रिंट कर देते हैं CS with MIM, ठीक है, तो अब ये क्या है, एक मैसेज है, और हम ये कहते हैं सर ये 6 टाइम प्रिंट करें। तो आप जो कोड लिखोगे उसके लिए आपने सर ये लिखना होगा डिक्लेयर, ठीक है जी, और आप जो है ये काउंट लिखेंगे। देखिए फॉर का लूप जब हम चलाते थे उसमें भी हम काउंट लिखते थे, लेकिन ये वाले काउंट में और वाइल के लूप के काउंट में और फॉर के लूप में काउंट में फर्क ये होता है कि जो फॉर का लूप है वो काउंटर खुद ब खुद अपडेट होता है, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वाइल का स्ट्रक्चर में ये है कि यू हैव टू अपडेट इट। इंटीजर लिख दिया, उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, 4 लाइंस याद रखें आप। पहली लाइन क्या थी, काउंटर को इनिशियलाइज करना है, काउंट इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया बेटा, इसको हम कहते हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ येलो से, ये जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए ये इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं कि सर जब तक लूप चलेगा जब तक काउंटर जो है वो लेसर देन इज इक्वल टू, कितने टाइम्स बोला है सर हमने, चले मैं इसको 5 टाइम्स कर लेता हूँ, 6 टाइम कर लेता हूँ। उसके बाद बेटा हम यहाँ पर लिख देंगे डू। ठीक है,
देन बेटा आप क्या करोगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको कहा है सर यहाँ पर आपने मैसेज डिस्प्ले करना है, सो यू विल आउटपुट, और उसके बाद बेटा आप यहाँ पर लिख देंगे सी एस विद एम वाई एम, सी एस विद एम वाई एम। उसके बाद बेटा आप यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, और उसके बाद बेटा जी यहाँ पर जो है वो एंड वाइल कर। सही है जी। तो ये अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जी 4 नंबर ऑफ लाइंस है हमारे पास। फर्स्ट लाइन में क्या आ गई, इनिशियलाइजेशन आ गई। सेकेंड लाइन पे मैंने क्या कर दिया बेटा, कंडीशन लगा दी यहाँ पे, ठीक है जी। थर्ड लाइन के ऊपर बेटा मैंने क्या कर दिया, ये काउंटर अपडेट कर दिया, ये आप कह सकते हो कि अपडेट काउंटर। और यहाँ पर हमने प्रोग्राम को क्या कर दिया सर, स्टॉप। अब होगा क्या, फर्स्ट टाइम के ऊपर बेटा जब कोड चल रहा होगा, यहाँ पर मैं काउंटर की वैल्यूज भी साथ साथ मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। काउंट की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे क्या होगी बेटा जी, 1 होगी, ठीक है। जब बेटा हम इस यहाँ पर आएंगे तो 1 इज लेसर देन इज इक्वल टू 6, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू, क्योंकि वाइल लूप जो है वो ट्रू कंडीशन पे चलता है। ये भी पॉइंट आप याद रखें, ये भी आपको पता होना चाहिए। सही है, ये मैं अभी नीचे लिख देता हूँ। और उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन ट्रू हो गई, लूप चला, लूप चलने के बाद लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर सी एस विद एम वाई, और उसके बाद फौरन क्या हो जाएगा बेटा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, यानी कि काउंटर की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 2, तो अब काउंटर क्या हो गया बेटा जी, काउंटर जो है वो 2 हो गया। जब 2 हो गया तो फिर लूप दोबारा चलेगा। अब देखो क्या 2 जो है वो लेसर देन इज इक्वल टू 6 है, यस। तो कंडीशन दोबारा से क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन दोबारा से ट्रू हो गई तो फिर दोबारा से लिखा हुआ आएगा स्क्रीन के ऊपर सी एस विद एम वाई। जैसे सी एस विद एम वाई लिखा हुआ आएगा, काउंटर की वैल्यू 2 थी बेटा, ये लास्ट वैल्यू के अंदर हमेशा अपडेट हो, तो 2 प्लस 1 बिकम्स 3। फिर लूप चलेगा, ऊपर चेक करेगा क्या 3 लेसर देन इज इक्वल टू 6 है बेटा। अब आपको समझ आना चाहिए कि ये पूरा प्रोसेस जो है सर रिपीट हो रहा है। 1 पे चला, 2 पे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 तक चली। जब ये 7 टाइम भी काउंटर अपडेट होके ऊपर आएगा तो यहां पर बेटा ये 7 होगा और लिखी हुई होगी कंडीशन, तो यहां पर अब कंडीशन आपकी क्या हो गई सर, फॉल्स हो गई। तो ये पॉइंट बस आप लोग नोट डाउन कर लें ताकि आपका वाइल का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। 6 पे भी चलेगा ना, इक्वल टू की कंडीशन लिखी हुई है, तो बेटा आप इसमें ये नोट डाउन करके लिख लें कि executes when condition is true, executes when condition is true, stops when condition is false। सही है बेटा, तो ये टर्मिनोलॉजी जो है ना वो आपको समझने की जरूरत है। सो होपफुली यहाँ तक बेटा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। ये हमने आज की क्लास में बेसिक आइडिया कर लिया कि वाइल लूप का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, वाइल लूप क्या होता है। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। वाइल लूप से हमने चीज़ों को प्रैक्टिस भी करनी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन विच सिनेरियो वाइल लूप इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉर लूप और एनी अदर लूप, ठीक है। तो ये चीज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।